यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं नेवर गिव अप, यानी कभी हार ना मानने के उस रहस्य पर जो सीधे तौर पर द एसेंस ऑफ द गीता और हमारी आज की चिंताओं से जुड़ा है। पर हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस विश्लेषण को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सोचिए जरा, आखिर मानव मस्तिष्क इतना ज्यादा सोचने, मेरा मतलब है लगातार ओवरथिंकिंग करने और इस अनजान बेचैनी से क्यों जूझता रहता है। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई आगे बढ़ने की एक अनंत दौड़ में शामिल है। लगातार काम करने का प्रेशर दिमाग को पूरी तरह थका देता है। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, ये जो ओवरथिंकिंग और बर्नआउट की मॉडर्न प्रॉब्लम्स हमें आज बिल्कुल नहीं लगती है ना, इनका बहुत ही सॉलिड समाधान सदियों पहले ही स्रोतों में लिखा जा चुका है। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, द एसेंस ऑफ विजडम। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये गीता सार है क्या। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये भागवत गीता की शिक्षाओं का एक अल्टीमेट समरी है। इसमें जीवन, हमारे डेली कर्तव्य और आध्यात्मिक विकास की बहुत गहरी बातें छिपी हैं। जब हम इन स्रोतों को पढ़ते हैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये कोई पुरानी किताबी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि हमारी आज की प्रैक्टिकल जिंदगी को दिशा देने वाला एक बेहद शक्तिशाली ढांचा है। इसे आप लाइफ का एक यूजर मैनुअल भी समझ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं सेक्शन 2, ओवरकमिंग द ओवरथिंकिंग माइंड। स्रोतों में एक बात बहुत ही क्लियरली हाईलाइट की गई है, मोर थिंकर्स मस्ट लिसन वंस। यानी जो लोग दिन भर अपने ख्यालों में उलझे रहते हैं, ओवरथिंक करते हैं, उन्हें एक बार इसे जरूर सुनना चाहिए। इन टेक्स्ट में उन लोगों को सीधा एड्रेस किया गया है जो लगातार एंजाइटी और टेंशन के जाल में फंसे रहते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये ज्ञान दिमाग की इस बेचैनी और मानसिक लकवे का बिल्कुल सटीक इलाज बताता है। मुद्दा दिमाग को कंप्लीटली बंद करना नहीं है, बल्कि इस तेज दौड़ते दिमाग को ठीक दिशा देना है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 3, फाइंडिंग काम इन केओस। अब यहाँ हम 2 तरह के माइंडसेट्स का फर्क समझेंगे। एक तरफ होता है रिएक्टिव माइंड, यानी ऐसा दिमाग जो हर छोटी बात पर लगातार रिएक्ट करता है। ये माइंड पूरी तरह बाहरी हालात का गुलाम होता है। जरा सी परेशानी आई नहीं कि टेंशन और चिंता शुरू। वहीं दूसरी तरफ होता है इक्वानिमस माइंड, यानी बिल्कुल संतुलित दिमाग। स्रोत के मुताबिक एक संतुलित दिमाग चाहे कितनी भी खराब स्थिति क्यों ना हो, हमेशा शांत रहता है। वो बाहर के केओस से खुद को अलग रखकर अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ा रहता है। ये सच में एक ऐसी स्टेट है जिसे हर दिन अभ्यास में लाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, ट्रस्टिंग द यूनिवर्सल प्लान। Whatever happens, happens for good, यानी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम सब ने ये लाइन पहले भी कई बार सुनी होगी, पर इन स्रोतों में इसे लगातार सबसे शक्तिशाली टूल के रूप में बताया गया है। आखिर क्यों? क्योंकि जब हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाने और उस पर कंट्रोल रखने का बोझ छोड़ देते हैं और इस ब्रह्मांड की एक बड़ी योजना पर विश्वास करने लगते हैं, तो दिमाग पूरी तरह से शांत और आजाद हो जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, द पावर ऑफ पेशेंस। देखिए, पेशेंस यानी धैर्य का असर रातों रात नहीं दिखता। स्रोतों में इसका एक पूरा प्रैक्टिकल टाइमलाइन समझाया गया है। पहला दिन शुरू होता है अपनी मौजूदा चिंता को पूरी तरह स्वीकार करने से और धैर्य रखने का एक कॉन्शियस चॉइस लेने से। फिर 1 महीने तक बिना अपनी आंतरिक शांति खोए लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब यह अभ्यास 1 साल लंबा हो जाता है ना, तब आती है असली बदलाव की बारी। 1 साल बाद भाग्य में एक गहरा और बिल्कुल साफ बदलाव नजर आने लगता है। स्रोत कॉन्फिडेंटली दावा करते हैं कि धैर्य रखने से नियति को बदला जा सकता है। ये सिर्फ कोई अच्छी लगने वाली बात नहीं, बल्कि किस्मत को बदलने का एक सॉलिड प्रोसेस है। और अब आखिरी हिस्सा, सेक्शन 6, कर्मा योगा फॉर सक्सेस। तो आखिर ये कर्मा योगा असल में क्या है? ये फाइनल रिजल्ट, सफलता या विफलता की परवाह किए बिना पूरे लगन से निस्वार्थ कर्म करने का एक आध्यात्मिक अभ्यास है। आज की हेवीली सक्सेस ड्रिवन दुनिया में, जहां हर कोई बस नतीजे के पीछे भाग रहा है, वहां अपना अस्तित्व खोए बिना काम करने का इससे बेहतर और सुलझा हुआ ढांचा कोई हो ही नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल अप्रोच इंसान को सफलता के अहंकार और विफलता के डर दोनों से कंप्लीटली फ्री कर देती है। तो इस पूरे ज्ञान का निचोड़ क्या निकला? यहाँ से जिंदगी के कुछ बहुत सटीक सबक निकल कर आते हैं। सबसे पहला कदम अपना पूरा ध्यान खुद के ट्रांसफॉर्मेशन पर लगाना है।
दूसरा, फाइनल रिवॉर्ड से बहुत ज़्यादा जुड़े बिना लगातार अपना काम करते रहना है। तीसरा, हर विफलता को सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ लेसन की तरह ट्रीट करना है। और आखिरी पॉइंट, स्रोतों की सबसे असरदार सीख है, खुद को इतना ज़्यादा बदल लीजिए कि पूरा समाज अपनी सोच और नज़रिए पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि ये तय है, जब इंसान खुद बदलता है तो उसके आसपास की दुनिया को बदलना ही पड़ता है। तो अब आखिर में एक सबसे ज़रूरी सवाल यही उठता है, ये निस्वार्थ कर्म और बिना किसी अटैचमेंट के काम करने की लगातार प्रैक्टिस हमारे कल की आम चुनौतियों को आखिर कैसे बदलेगी? आज थोड़ा वक्त निकालकर इस नए नज़रिए पर ज़रूर सोचिए, क्योंकि ये सब सिर्फ एक चर्चा तक सीमित रखने के लिए नहीं है, बल्कि इसे हर दिन अपने जीवन में अमल में लाने की ज़रूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।